आज बच्चों हम सीखेंगे कि YouTube वीडियोस के थंबनेल्स कैसे बनाते हैं और इसके लिए हम GIMP यूज़ करेंगे जो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। YouTube थंबनेल का साइज़ 1280x720 है, जिसका मतलब है कि 1280 पिक्सल्स वाइड और 720 पिक्सल्स हाई। ब्लैंक कैनवस आपके सामने आ जाएगा। जो प्रोसेस है कोई भी काम या कोई भी ग्राफिक्स बनाने का, सबसे पहले ब्लॉकिंग आउट करते हैं, जिसका मतलब है कि जो जो चीज़ें आपने उसमें थंबनेल में ऐड करनी है वो आप पहले अपनी अपनी जगह पे मोटी मोटी लगा देंगे, सो दैट कि कैनवस में आपके जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे मौजूद हों। तो सबसे पहले ये एक हमने पिक्चर ले ली, जिस पिक्चर को हमने फॉर एग्जांपल एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे। अब ये मेरे पास एक वेक्टर ड्राइंग थी, मैंने 2-3 दिन पहले बनाई थी, तो इसी को मैं यूज कर रहा हूँ। ये हमारा मेन सब्जेक्ट हो गया। स्टेप 2 में अब हम बैकग्राउंड के ऊपर काम करेंगे। बैकग्राउंड की कोई कलर स्कीम, मुझे अभी इस थंबनेल के लिए ब्लू कलर स्कीम मुनासिब लग रही है। ब्लू जो है वो एक लाइट, सूदिंग और कंफर्टेबल कलर है। नंबर 3 पे अभी हम वो टेक्स्ट और टाइटल्स ऐड कर देंगे। इसमें आप देखें कि टेक्स्ट टूल यूज़ हो रहा है। रास्टर ग्राफिक्स के अंदर टेक्स्ट टूल हमेशा एक पेनफुल प्रोसेस होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पिक्सेल्स के लिए बना होता है और टेक्स्ट को बीच में ऐड करना और उसको एडिट करना, इट्स ऑलवेज पेनफुल। एनीवेज, अब हम इस टेक्स्ट को डाल देंगे। यहाँ से इसका फॉन्ट सेट करेंगे, टेक्स्ट का साइज एडजस्ट करेंगे। ओह, ये गलती से बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया, तो बैकग्राउंड को नहीं, टेक्स्ट को मूव कर दिया। अब ये इसके साथ ड्राइंग्स आ रही हैं। फॉर एग्जांपल ये येलो कलर का डॉटेड बॉक्स है। ये क्या है? ये उस लेयर का साइज है। अब आप राइट साइड पे देखें, जो लेयर्स हैं उनमें मेकिंग के नाम से एक टेक्स्ट लेयर बन गई, नया टेक्स्ट लेयर ऐड की और उसमें मैंने थंबनेल्स लिख दिया। इस थंबनेल्स का टेक्स्ट का कलर सेट कर दिया और इसको मैं ऑरेंज करता हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं ब्लू और ऑरेंज, ये एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं और इनका कंट्रास्ट आपको वाज़ेह होता है, रीडेबल भी होते हैं। तो टेक्स्ट नॉर्मली वाइट, ब्लैक और कॉम्प्लीमेंट्री कलर पे ही आता है। टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा आप कलर्स के साथ खेल नहीं सकते, इट नीड्स टू बी रीडेबल, क्योंकि अगर आप इसके साथ बहुत ज़्यादा कलर कंपोजिशन करना शुरू कर देंगे तो रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आ जाती है। और यूट्यूब का थंबनेल चूँकि एक छोटा सा आपको ग्राफिक्स नज़र आते हैं, तो उसके अंदर जो टेक्स्ट होता है वो रीडेबल और क्लियर होना चाहिए। एनीवेज, अभी एक दफ़ा फॉन्ट हमने सेट कर लिया, उन्हीं लेयर्स को मैं बार बार कॉपी पेस्ट करके रीयूज़ करूँगा। अब ये कंप्लीट सेंटेंस जो इस पे लिखना है वो है मेकिंग थंबनेल्स फॉर यूट्यूब। तो अब मेकिंग और फॉर जो हैं, ये चूँकि माइनर वर्ड्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं थंबनेल और यूट्यूब, तो उनका कलर सेपरेट होगा और ये फॉर और मेकिंग का कलर जो है ये वाइट होगा, क्योंकि वाइट जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल कलर। अच्छा, गिम्प का जो इंटरफेस है वो क्लटर्ड सा इंटरफेस है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, बहुत इम्प्रूवमेंट इसमें होगी इंशाल्लाह ताला। अब यूट्यूब के टेक्स्ट को भी हमने एडजस्ट कर दिया। टाइपोग्राफी कहते हैं इस सारी साइंस को, टेक्स्ट को कैसे लिखना है और कहाँ लिखना है, कौन सी चीज़ बड़ी होगी, कौन सी चीज़ छोटी होगी। अब आप देख रहे हो कि राइट साइड पर जो लेयर्स हैं
उन लेयर्स में भी मैं टेक्स्ट को ऊपर नीचे एडजस्ट कर रहा हूँ, साथ साथ इनके कलर्स वगैरह सारे सेट हो गए। अब यहाँ पे आके आपका टेक्स्ट कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। इस पेज में हम ऐड करेंगे गिम्प का आइकन। अब ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। इस ब्रश के टैब में ये अब आप देखें कि ये जो गिम्प का एक आइकन है वो मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रश साइज सेट कर लिया। ये लेफ्ट साइड पे टूल बॉक्स में वो सारी ऑप्शंस होती हैं जो आपके सिलेक्टेड टूल के साथ काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रश का साइज है। अब ये किसी मॉडिफायर की के साथ भी काम कर रहा है। आप वो बटन दबाएंगे, राइट क्लिक करके माउस को राइट या लेफ्ट ड्रैग करेंगे जिससे उसका आइकन बड़ा होगा या छोटा होगा। अभी गिम्प का आइकन मैं डाल रहा हूँ, इसका नाम मुझे भूल गया। एनीवेज ये रैंडम इसके मुंह में कोई ना कोई चीज आ जाती है हर ब्रश स्ट्रोक पे। वो भी फाइनल हो गया। अब फेज 1 हमारा कंप्लीट हो गया जिसके अंदर हमने ब्लॉक आउट कर लिया है कि हमने इस कैनवस पे रखना क्या क्या था। अभी हम आते हैं फेज 2 पे। अब जब आपने ब्लॉक आउट कर लिया है तो नेक्स्ट फेज है कि आप इन सारी चीजों में पसंद की डिटेलिंग डालेंगे। अब सबसे पहले हम बैकग्राउंड को स्टार्ट करेंगे। बैकग्राउंड के अंदर अभी फ्लैट बैकग्राउंड है तो इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर ऐड करेंगे। अब ये जो टूल यूज हो रहा है इसको बोलते हैं ग्रेडियंट टूल। इसकी सेटिंग्स आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो कि वो एक स्पाइरल काउंटर क्लॉकवाइज सेटिंग है। तो अब ये एक स्पाइरल जनरेट करेगा 2 कलर्स के ऊपर। अभी ये ब्लैक और व्हाइट इसलिए है क्योंकि जो हमारे सिलेक्टेड कलर्स हैं वो ब्लैक और व्हाइट है। अब ये ग्रेडियंट में आप देखें एक स्क्रीन के ऊपर लाइन सी बन गई है। इस लाइन से ये ग्रेडियंट कंट्रोल होगा, बाकी ये चीजें सारी खुद जनरेट करेगा। और एज यूजुअल किसी भी डिज़ाइन के प्रोसेस में सबसे बड़ा मसला होता है उसके साथ खेलना और उसको एडजस्ट करना। अब यहाँ पे मैं मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा हूँ, मुख्तलिफ ब्लेंड मोड्स ट्राई कर रहा हूँ। जो ग्रेडियंट के स्टॉप्स हैं उनके कलर्स चेंज करके देख रहा हूँ कि कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है, कौन कहाँ पे बैकग्राउंड के साथ अच्छा इफेक्ट दे रहा है। और करते करते ये प्रोसेस वेरी करता है। जब किसी भी सॉफ्टवेयर में स्टार्ट में काम कर रहे होते हैं तो इसमें टाइम लग जाता है। एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ही आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचते हैं या किसी ऐसे रिजल्ट पे पहुंचते हैं जो आपको मुनासिब लगता है कि हाँ दिस इज समथिंग बेटर, इस तरह की ये चीज़ होनी चाहिए। अब जिस तरह से ये एक और चीज मैंने बीच में कर दी कि इस ग्रेडियंट को मैंने मूव किया और इसको मूव करके मैं इस ब्रश के ऊपर लेके आया हूँ जो इस रैकून है या आई डोंट नो व्हाट इज दिस एनिमल इज, और इसके पास से ये ग्रेडियंट अब स्पाइरल वाला स्टार्ट हो रहा है। ब्लू बैकग्राउंड है तो अब ब्लू कलर्स 2 इसके साथ सिलेक्ट करके फिर इसकी ओपेसिटी वगैरह कंट्रोल करके ये एक हमारे पास रिजल्ट आ गया और इसमें बैकग्राउंड मेरे ख्याल में बेहतर आ गया। उसके बाद अब हम इन सारे टेक्स्ट लेयर्स को एक फोल्डर में या लेयर ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसका नाम टेक्स्ट रख दिया मैंने, और उसके अंदर बारी बारी ये सारे टेक्स्ट लेयर्स मैंने ऐड कर दिए। ये इसलिए किया है कि मैं इन सारे टेक्स्ट एलिमेंट्स को एक ही इफेक्ट देना चाहता हूँ। अब इनको हम स्टाइल कर देंगे। स्टाइल में 2 मेन चीजें हैं, एक इनके ऊपर स्ट्रोक आएगा और एक इनके ऊपर शेडो आएगा। अब सबसे पहले ये ड्रॉप शेडो मैंने इसमें फिल्टर डाल दिया। ड्रॉप शेडो इफेक्ट से हर पिक्सल के साथ एक उसका शेडो पिक्सल क्रिएट होता है। अब वो पिक्सल में ब्लर होगा, कलर होगा, वेट कितना होगा, क्या उसका XY डिस्टेंस होगा, ये सारी चीजें आप इन सेटिंग से चेंज कर सकते हैं। और दूसरा इसके अंदर ड्रॉप शेडो मैंने ऐड करना है स्ट्रोक के लिए। इसके अंदर डेडिकेटेड कोई स्ट्रोक इफेक्ट मुझे नजर नहीं आया, तो ड्रॉप शेडो से ही हम स्ट्रोक भी जनरेट कर सकते हैं। जो भी टेक्स्ट है उसकी रीडेबिलिटी के लिए अगर आप उसे स्ट्रोक दे देते हैं तो वो इजीली रीडेबल हो जाता है। गिम्प के लेटेस्ट वर्जन में ये अभी स्टैक आ जाता है, इफेक्ट्स का स्टैक है जिसको लेयर इफेक्ट्स सब भी लिखा हुआ है ना, तो इनमें मुख्तलिफ इफेक्ट्स आप ऐड कर लेते हैं और वो नॉन डिस्ट्रक्टिवली आप चेंज कर सकते हैं। इसका बहुत फायदा है कि आप कंटिन्यूसली एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने डिजाइन के साथ। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं, इनके साथ खेलें। एनीवेज अब ये स्ट्रोक और शैडो क्रिएट हो गए।
नेक्स्ट अब हम करेंगे जो हमारी ये सब्जेक्ट है या जो पिक्चर है मेन कस्बा जिस पे लिखा हुआ है ऊँटनी और सूरज वाली, अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइल करेंगे। इसकी स्टाइलिंग में सबसे पहली चीज़ ये है कि इसके नीचे एक बैकग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि इसका बैकग्राउंड के साथ इंटरेक्शन अच्छा नहीं लग रहा। उसके अंदर भी लाइंस सी बनी हुई हैं, वो सन रेज बनी हुई हैं और हमारे बैकग्राउंड के अंदर भी वो स्पाइरल सा बना हुआ है, तो इनका जो आपस का इंटरेक्शन है ना वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। अभी फ़िलहाल तो ये बैकग्राउंड को मैं थोड़ा मज़ीद डार्क कर रहा हूँ और उसके लिए क्या किया कि बैकग्राउंड के पीछे एक ब्लैक लेयर लगा दी और बैकग्राउंड को मजीद ट्रांसपेरेंट कर दिया, जिससे उसकी ब्राइटनेस जो है ना वो कम हो। अच्छा, अब ये हमने सिलेक्ट किया है सब्जेक्ट के अंदर इन पिक्सेल्स को, और इन पिक्सेल्स के सिलेक्शन के ऊपर हम अब फेदर लगाएंगे। फेदर से क्या होगा, वो जो सिलेक्शन है वो कम हो जाएगी, कुछ पिक्सेल्स आपको ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन मिल जाएगी। उसके बाद हमने इसके ऊपर मास्क लगा दिया, हमने उस सिलेक्शन को एज अ मास्क यूज कर लिया, जिससे आप देख रहे हैं कि इसके जो एजेस हैं वो ट्रांसपेरेंट से हो गए। उसके बाद यही काम हमने गिम्प लोगो के साथ किया। इसको भी हमने एक शेडो दे दिया और इसका शेडो मैंने ग्रीन कलर का रखा क्योंकि वो ज़रा प्रोमिनेंट कर रहा है इसको, क्योंकि बाकी टेक्स्ट की तरह इसकी रीडेबिलिटी इशू नहीं है, तो इसमें आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और थोड़ा सा कलरफुल इसको बना सकते हैं। जो फाइनल प्रोसेस है इसका वो है कि अब हम इसके अंदर टेक्स्ट की और बाकी चीज़ों की अलाइनमेंट सेटिंग कर देंगे, फाइन ट्यून कर लेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी लग रही है। अभी टेक्स्ट बहुत ऊपर भी नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एज पे भी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे मैंने पूरे कंप्लीट टेक्स्ट को इकट्ठा कर दिया। फाइनल स्टेप ये है कि जो आपके ब्रांड का लोगो है वो आप इसमें डाल देंगे। अब क्योंकि हम ग्लास चकोतरा के ब्रांड से काम कर रहे हैं, तो ये ग्लास चकोतरा का ब्रांड लोगो हमने ऐड कर दिया। इसको यूनिफाइड ट्रांसफॉर्म टूल से हम छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे कि जहाँ इसकी जगह है, और उसके बाद ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाएगी। इसको भी एक शेडो दे देंगे, क्योंकि टेक्स्ट एलिमेंट है तो इसके साथ एक ग्लो आ जाएगी और थोड़ा सा इसको रीडेबल या स्टाइलाइज करके बेहतर लुक दे दिया जाएगा। मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं ये यूज़ करते करते आपको समझ आ जाती है कि कौन सी ऑप्शन क्या कर रही है और किस काम के लिए हो रही है। वही 5-6 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस तरह की चीज़ों में होते हैं। फाइनली हम इसको एक्सपोर्ट कर देंगे एज अ PNG, और फिर उस PNG को हम फर्दर अपने YouTube कंटेंट के लिए एज अ थंबनेल यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद है आपने फिर कुछ सीख लिया होगा थोड़ा बहुत। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।